ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। मीन राशि का मासिक राशिफल सितंबर 2026 का ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर इस महीने में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। इस महीने में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी और क्या कुछ बड़ी अनहोनी के संकेत भी हैं क्या इस महीने में, इस पर भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य इस महीने में कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति का गोचर पूरे महीने आपके पंचम भाव त्रिकोण भाव से होगा और बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे। तो बृहस्पति की पोजीशन आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर सूर्य केतु का ग्रहण छठे भाव में बनेगा। तो 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर 2026 तक आपको अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। हड्डियों की तकलीफ, मानसिक तनाव, टेंशन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, लेकिन 16 सितंबर 2026 के बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके फर्स्ट हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, शनि वक्री हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि भी आपके फर्स्ट हाउस पर है। तो ये कहा जा सकता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। पहले से स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी, कोई दिक्कत चल रही थी तो वह भी दूर होगी। इस महीने में 15 सितंबर तक थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए जब हम पंचम भाव के स्वामी की बात करते हैं तो चंद्र ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और ये 2.25 दिनों में 2.5 दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके राशि के स्वामी होकर पंचम भाव में है, तो यह महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस महीने में शिक्षा के क्षेत्र में अप्रत्याशित आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी समय अच्छा रहेगा। सूर्य के छठे भाव में गोचर करने की वजह से भले ही केतु के साथ इनका ग्रहण लग रहा है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। इस समय अवधि के दौरान कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। पिछले समय में यदि आपने कोई एग्जाम दिया है तो उस एग्जाम का रिजल्ट सितंबर के महीने में आएगा तो वह आपको फेवर करेगा। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा समय है। जो स्टूडेंट विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, ठीक है, इसके साथ ही लॉ जुडिशरी के फील्ड से जुड़ी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर हो गया, शिक्षा का फील्ड हो गया, इन सभी फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका तो उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। यह पूरा महीना मीन राशि वालों के लिए अगर देखें तो एजुकेशन के मामले के लिए अच्छा है, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। बात करते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो आपके लिए 1 तारीख से लेकर और 7 सितंबर 2026 तक का जो समय रहेगा यह थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बुध आपके चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी हैं और आपके लिए बुध जो है छठे भाव से गोचर करेंगे 7 सितंबर तक। 7 सितंबर के बाद ये केंद्र में आएंगे और भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो 7 सितंबर के बाद जो आपका पारिवारिक जीवन है उसमें शुभता देखने को मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो आप बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। आप अपने फैमिली बिजनेस को करना चाहते हैं तो 7 सितंबर के बाद आप उसमें ऐड होकर अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। पारिवारिक सुख में आपकी वृद्धि होगी। अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो 7 दिसंबर 2026 के बाद परिस्थितियां बेहतर बन रही हैं, लेकिन मेरी सलाह यह रहेगी कि आप 16 सितंबर 2026 के बाद भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद चीजें रहने वाली रहेंगी। हालांकि एक बात का नोटिस आपको जरूर करना है कि आपके चतुर्थ भाव से मंगल का गोचर रहेगा 18 सितंबर तक। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों पर पैसा खर्च होगा, या आप कोई सुख सुविधा से
से जुड़ी चीजों पर पैसा खर्च करेंगे, भूमि परचेज करने का योग बनता है। तो मीन राशि वालों, भले ही आप शनि के 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, लेकिन परिस्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, स्थिति ठीक रहने वाली है। जो लोग जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर परिस्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। तो पारिवारिक जीवन अच्छा है आपका, भूमि भवन वाहन से लाभ भी इस महीने में आपके लिए होता नजर आएगा। आइए अब जानते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, 1 तारीख से लेकर 10 सितंबर 2026 तक की जो स्थिति है, यह वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसका कारण यह है कि आपके सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध 7 सितंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे। देखिए सप्तम भाव के स्वामी होकर बुध का छठे भाव से गोचर करना शुभ नहीं है। दूसरा, शनि की वक्र दृष्टि कन्या राशि पर पड़ रही है। तो आप सभी से निवेदन है कि मैरिटल लाइफ में 10 सितंबर तक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 10 सितंबर 2026 के बाद आपके मैरिटल लाइफ में काफी शुभता देखने को मिलेगी। इस पूरे महीने को यदि आप वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो सप्तम भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। तो ईगोस्टिक होने से बचने की आवश्यकता रहेगी। अहंकार को यदि आप दूर रखते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। कुछ मीन लग्न या मीन राशि वालों के जीवन में पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां थी, या आपके जो पार्टनर हैं वो गुस्से के कारण कहीं दूसरी जगह चले गए थे, तो अब आपको प्रयास करना चाहिए, स्पेशली 7 सितंबर के बाद आपको उसमें अनुकूलता मिलेगी, लेकिन अहंकार को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। अन्यथा सूर्य 7th हाउस में आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम वही ईगो अहंकार की वजह से प्रॉब्लम। आइए अब जानते हैं कि नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो 1 तारीख से लेकर 16 सितंबर तक सरकारी क्षेत्र में कार्य का दबाव बढ़ा रहेगा, अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। और आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप सरकारी क्षेत्र में भी कार्यरत हैं तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति तो नहीं बन रही है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा। 16 सितंबर 2026 के बाद अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, प्रमोशन चाहते हैं, पद धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो 16 सितंबर के बाद का टाइम अच्छा है। जो लोग काफी लंबे समय से अपना ट्रांसफर चाह रहे थे, परिवर्तन चाह रहे थे, उनके लिए भी परिवर्तन की योग बनेंगे। स्पेशली मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों के लिए, शिक्षा के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए, और अगर आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, तो यह महीना 16 सितंबर के बाद सरकारी क्षेत्र में अच्छा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मीन राशि वालों, शनि के 7.5 का पीक चरण चल रहा है, आपके 10th भाव पर शनि की वक्र दृष्टि है, तो अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की बेईमानी या ऐसे कोई कार्य नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आप फंस जाएं। तो ध्यान रखिएगा। बाकी नौकरी पेशा जीवन मुझे आपका सरकारी क्षेत्र में अच्छा दिखाई दे रहा है, लाभ की स्थिति बनेगी, इच्छा पूर्ति होगी। कोई रुका हुआ पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य भी है तो 16 सितंबर के बाद वह कार्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। ठीक इसके साथ साथ जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो नौकरी पेशा जीवन इस महीने में शानदार रहेगा, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। मैंने जैसा कि कहा कि 1st हाउस से शनि का गोचर हो रहा है तो संघर्ष थोड़ा सा रहेगा। और दूसरी बात यह रहेगी कि कार्यस्थल पर दबाव ज्यादा रह सकता है, यानी कि काम की अधिकता आपको परेशान कर सकती है। लेकिन आपकी नौकरी छूट जाए, नौकरी में दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती। भाग्य का सहयोग आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाला है। न्यू जॉब के भी ऑफर आएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। तो देखिए मीन राशि वालों, संतान के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा दिखाई देता है। अगर आपकी संतान पहले से है, उनको लेकर कोई चिंता परेशानी थी, तो देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिल रहा है, तो संतान सुख में वृद्धि, संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। और साथ ही जो लोग फैमिली अथवा संतान प्लान करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम काफी अच्छा रहने वाला है, स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। धन लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपके लिए अगर देखें तो लाभ भाव के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि आपके 1st हाउस से पूरे महीने गोचर करेंगे। हालांकि ये वक्री है, ऐसी स्थिति में धन लाभ की कई स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। पहली बात तो अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्रमन से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छी परिस्थिति बनेगी। रीजन क्या है? शुक्र आपके 3 सितंबर के बाद अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो जब भी शुक्र अष्टम भाव से गोचर करते हैं तो यह आकस्मिक धन लाभ के योग बना देते हैं। रुका हुआ फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अगर कार्य करते हैं, आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो उन क्षेत्रों से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तीसरी यह स्थिति रहेगी कि आप अगर विदेशी भूमि से जुड़े हैं तो विदेश से लाभ प्राप्ति, धन प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। इसके साथ जो लोग अपना कोई कोचिंग संस्थान चलाते हैं, कोई एनजीओ चलाते हैं, ठीक है, तो उन क्षेत्रों से भी आपको अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों का सहयोग आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर देखें तो जो हमारे मीन लग्न या मीन राशि के जातक जातिका हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं, जो मूवीज वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अच्छा टाइम है। और इसी
इसी महीने में धार्मिक यात्रा भी आपकी होती नजर आएगी। धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है और इसी महीने में आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे। धर्म के कार्यों पर पैसा भी खर्च होगा। हालांकि लाभ, जैसा मैंने कहा कि लाभ तो आएगा, लेकिन मीन राशि वालों इस महीने में अनर्गल खर्चे से आपको बचना होगा, क्योंकि आप खर्चों पर इस महीने में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नई चीजें परचेज करेंगे अपने लिए, कुछ कपड़े है ना, परफ्यूम्स, इन सभी चीजों पर भी आप पैसा खर्च करने वाले रहेंगे। प्रेम संबंध के मामलों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह महीना बहुत शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहने वाले हैं। मीन राशि वालों, अगर आप लंबे समय अवधि से रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप आपका यथार्थ रूप में चलता रहेगा। पार्टनर के साथ में छोटी मोटी नोक झोंक तो होगी, लेकिन चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग यंग एज में हैं, ये ध्यान रखें कि देवगुरु